इंट्रोडक्टरी स्टेरियोकेमिस्ट्री में कायरलिटी को यूजुअली एक सिंपल ह्यूरिस्टिक से डिफाइन किया जाता है, एसिमेट्रिक स्टेरियोसेंटर। हमें एक ऐसे कार्बन एटम को ढूंढना सिखाया जाता है जो 4 डिस्टिंक्ट केमिकल ग्रुप से बॉन्डेड हो। 2-ब्यूटेनॉल इसका क्लासिक टेक्स्ट बुक केस है, क्योंकि इसका सेकंड कार्बन एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोक्सिल, एक मीथाइल और एक ईथाइल ग्रुप से अटैच्ड होता है। ये एक टेट्राहीड्रल यूनिट फॉर्म करता है जो अपनी मिरर इमेज पर सुपर इम्पोज नहीं हो सकता। हाउएवर 1,3-डाइफिनाइल एलीन जैसे मॉलिक्यूल्स इस रूल के लिए एक प्रॉब्लम प्रेजेंट करते हैं। अगर आप इस स्ट्रक्चर को एग्जामिन करें तो आपको पता चलेगा कि इसमें कोई ऐसा कार्बन नहीं है जो 4 डिफरेंट ग्रुप से बॉन्डेड हो। कायरल सेंटर ना होने के बावजूद 1,3-डाइफिनाइल एलीन ऑप्टिकली एक्टिव होता है। ये एंटीक पोलैरिमीटर इस फिजिकल फिनोमिनन को मेजर करता है बाय ट्रैकिंग रोटेटेड प्लेन पोलराइज्ड लाइट अपने डायल पर। इससे एक मैकेनिकल क्वेश्चन क्रिएट होता है। अगर लाइट को बेंड करने के लिए कायरल सेंटर एक ट्रेडिशनल रिक्वायरमेंट है, तो एक मॉलिक्यूल जिसमें ये नहीं है वो सेम रिजल्ट कैसे अचीव करता है? इसका सोल्यूशन इस बात को रियलाइज करने में है कि कायरलिटी पूरे मॉलिक्यूल की एक आर्किटेक्चरल प्रॉपर्टी है, ना कि किसी एक सिंगल एटम का कैरेक्टरिस्टिक। ट्रू कायरलिटी की पहली रिक्वायरमेंट है इंटरनल प्लेन ऑफ सिमेट्री या सिग्मा की एब्सोल्यूट एब्सेंस। दूसरी रिक्वायरमेंट है सेंटर ऑफ इन्वर्जन की, जिसे आई के नाम से जाना जाता है। कोई भी मॉलिक्यूल जिसमें ये सिमेट्री एलिमेंट्स नहीं होते वो कायरल होता है और लाइट को रोटेट करेगा। ये देखने के लिए कि ये आर्किटेक्चर्स बिना सेंट्रल स्टेरियो सेंटर के फिजिकली कैसे कंस्ट्रक्ट होते हैं, हमें खुद बॉन्ड्स के मैकेनिक्स को देखना होगा। हम इसका ब्लूप्रिंट एक एलीन में ढूंढ सकते हैं। 3 कार्बन एटम्स 2 कंसेक्यूटिव क्यूमुलेटेड डबल बॉन्ड से कनेक्टेड होते हैं। इस चेन में सेंट्रल कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड होता है, जो इसके 2 सिग्मा बॉन्ड्स को एक स्ट्रेट 180 डिग्री लाइन में लॉक कर देता है। इस कार्बन के पास 2 अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल्स भी होते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स डिक्टेट करती है कि ये ऑर्बिटल्स py और pz एग्जैक्टली 90 डिग्रीज अपार्ट होने चाहिए। पाई बॉन्ड्स फॉर्म करने के लिए टर्मिनल sp2 कार्बन्स को अपने p ऑर्बिटल्स को सेंट्रल वाले से मैच करने के लिए अलाइन करना पड़ता है। ये लेफ्ट साइड के सब्स्टिट्यूएंट्स को एक ऐसे प्लेन में लाई करने पर फोर्स करता है जो राइट साइड के सब्स्टिट्यूएंट्स के परफेक्टली परपेंडिकुलर होता है। ये ज्योमेट्री 2 कंडीशंस में कायरलिटी क्रिएट करती है। पहला, लेफ्ट टर्मिनल कार्बन के ग्रुप्स एक दूसरे से डिफरेंट होने चाहिए। दूसरा, राइट टर्मिनल कार्बन के ग्रुप्स भी एक दूसरे से डिफरेंट होने चाहिए। अगर एक साइड पर भी आइडेंटिकल ग्रुप्स होंगे तो मॉलिक्यूल के सेंटर से एक मिरर प्लेन स्लाइस करता है और कायरलिटी वैनिश हो जाती है। आपको 4 डिफरेंट ग्रुप्स की ज़रूरत नहीं है। दोनों एंड्स पर एक AB पैटर्न कायरल होता है, क्योंकि 90 डिग्री ट्विस्ट साइड्स को रिफ्लेक्ट होने से प्रिवेंट करता है। ये लॉजिक क्यूमेरीन्स को भी गवर्न करता है, जो कंसेक्यूटिव डबल बॉन्ड्स की एक्सटेंडेड चेन्स होती हैं। ब्यूटेट्राइन को कंसिडर करें, जो एक ऑड नंबर्ड क्यूम्यूलिन है जिसमें 3 डबल बॉन्ड्स होते हैं। 3 कंसेक्यूटिव बॉन्ड्स का मैथ टर्मिनल p ऑर्बिटल्स को पैरेलल एंड अप होने पर फोर्स करता है। ये सभी अटैच्ड ग्रुप्स को एक सिंगल फ्लैट प्लेन में लॉक कर देता है। एक और कार्बन ऐड करके 4 बॉन्ड चेन पेंटाटेट्राइन बनाने से 90 डिग्री ऑर्थोगोनल ट्विस्ट रीस्टोर हो जाता है। जबकि ये फ्लैट ऑड नंबर्ड क्यूम्यूलिन्स सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म एग्जिबिट कर सकते हैं। इनका इंटरनल प्लेन ऑफ सिमेट्री इन्हें कभी भी ऑप्टिकली एक्टिव होने से प्रिवेंट करता है। इन सिस्टम्स में ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑर्बिटल्स के क्वांटम मैकेनिकल अलाइनमेंट का एक मैक्रोस्कोपिक रिजल्ट होता है। हम स्पाइरेन्स में भी एक सिमिलर ऑर्थोगोनल ज्योमेट्री देखते हैं, जो एलीन सिस्टम के बाइसाइक्लिक वर्जन होते हैं। ये मॉलिक्यूल्स 2 सेपरेट रिंग से बने होते हैं, जो एक सिंगल शेयर्ड स्पाइरोकार्बन पर जॉइंट होते हैं। एक एलीन के sp कार्बन के अनलाइक स्पाइरोकार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है, जो इसे एक स्टैंडर्ड टेट्राहीड्रल ज्योमेट्री देता है। ये टेट्राहीड्रल जंक्शन 2 रिंग्स को परपेंडिकुलर प्लेन्स में सिट करने के लिए फिजिकली फोर्स करता है। बिना किसी फर्दर मॉडिफिकेशन के एक स्पाइरेन कायरल होता है, क्योंकि रिंग्स एक दूसरे के लिए मिरर प्लेन्स की तरह एक्ट करते हैं। हम इस सिमेट्री को एसिमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन के थ्रू ब्रेक कर सकते हैं, रिंग्स में डिफरेंट केमिकल ग्रुप्स ऐड करके, ताकि किसी के पास भी इंटरनल मिरर प्लेन ना हो। ऑल्टरनेटिवली हम इनहेरेंट रिंग एसिमेट्री यूज कर सकते हैं, बस दोनों रिंग्स का साइज डिफरेंट रखने से, जैसे एक 5 मेंबर्ड रिंग को 6 मेंबर्ड रिंग से जॉइन करना। चाहे हम p ऑर्बिटल्स यूज करें या टेट्राहीड्रल जंक्शंस, किसी मॉलिक्यूल को परपेंडिकुलर प्लेन्स में फोर्स करना एक्सियल कायरलिटी इंजीनियर करने का एक फंडामेंटल मेथड है। हम अदरवाइज फ्लेक्सिबल मॉलिक्यूल्स जैसे बाइफिनाइल्स में भी एक कायरल एक्सिस क्रिएट कर सकते हैं, जो 2 फिनाइल रिंग से बने होते हैं, जो एक सिंगल सिग्मा बॉन्ड से कनेक्टेड होते हैं। अपने स्टैंडर्ड स्टेट में एक सिंगल सिग्मा बॉन्ड रिंग्स को फ्रीली स्पिन करने देता है, कॉन्टिन्यूअसली फ्लैट
सिमेट्रिकल कॉन्फर्मेशन से पास होते हुए जो मॉलिक्यूल को एकाइरल बनाते हैं। हम इस रोटेशन को अट्रोपिस मेरिज्म के थ्रू रोक सकते हैं। हम चारों ऑर्थो पोजिशंस को बल्की ग्रुप्स जैसे नाइट्रो या ब्रोमीन ग्रुप से सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। अब जब मॉलिक्यूल रोटेट करने की कोशिश करता है तो इन बल्की ग्रुप्स के इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स फिजिकली एक दूसरे से क्रैश करते हैं। इस स्टेरिक स्ट्रेन को रिलीव करने के लिए रिंग्स एक दूसरे से दूर ट्विस्ट हो जाते हैं और एक 90 डिग्री एंगल पर लॉक हो जाते हैं। हाउएवर, थर्मल एनर्जी इन मॉलिक्यूल्स को वाइब्रेट करवाती है, कॉन्टिन्यूअसली स्टेरिक बैरियर के अगेंस्ट पुश करते हुए। रूम टेम्परेचर पर इन आइसोमर्स को आइसोलेट करने के लिए बल्की ग्रुप्स द्वारा क्रिएट किया गया रोटेशनल बैरियर 20 से 23 किलो कैलोरीज पर मोल से ज़्यादा होना चाहिए। रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड होने के बावजूद हमें फिर भी असिमेट्री का रूल अप्लाई करना पड़ेगा। हर रिंग को अनसिमेट्रिकली सब्स्टिट्यूटेड होना चाहिए। अगर एक सिंगल रिंग पर बल्की ग्रुप्स आइडेंटिकल होंगे तो एक मिरर प्लेन एग्जिस्ट करता है और कायरलिटी डिस्ट्रॉय हो जाती है। स्टेरिक रिपल्शन ऑर्बिटल्स और रिजिड रिंग्स के साथ जुड़कर परमानेंटली ऑर्थोगोनल ऑप्टिकली एक्टिव स्ट्रक्चर्स क्रिएट करने के लिए एक प्राइमरी मैकेनिकल टूल बन जाता है। ये 3 स्ट्रक्चर्स एलीन्स, स्पाइरेन्स और बाइफिनाइल्स ये इलस्ट्रेट करते हैं कि कैसे डिफरेंट केमिकल मैकेनिक्स सेम ज्योमेट्रिक रिजल्ट अचीव कर सकते हैं। ये सभी सिस्टम के कोर से रन करने वाले एक कायरल एक्सिस पर रिलाई करते हैं, ना कि एक सिंगल कायरल पॉइंट पर। कायरलिटी मॉलिक्यूल की इनहेरेंट मैक्रोस्कोपिक शेप का भी प्रोडक्ट हो सकता है। डीएनए हेलिकल कायरलिटी का एक स्पेस फिलिंग मॉडल है। इसके कॉन्टिन्यूअस स्क्रू लाइक कर्व की एक स्पेसिफिक हैंडेडनेस होती है जो मॉलिक्यूल को प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन होने से प्रिवेंट करता है। यहाँ प्लेनर कायरलिटी भी होती है, जैसे ट्रांस-साइक्लोऑक्टीन जैसे स्ट्रेन रिंग्स में, जिसमें असिमेट्री एक 2 डायमेंशनल प्लेन के अक्रॉस एग्जिस्ट करती है। ऑप्टिकल एक्टिविटी को आइडेंटिफाई करने के लिए हम सोलली किसी स्टेरियो सेंटर की प्रेजेंस पर रिलाई नहीं कर सकते। ट्रू ऑप्टिकल एक्टिविटी पूरे मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी होती है। इंटरनल सिमेट्री की एब्सोल्यूट एब्सेंस के लिए आपको पूरे मॉलिक्यूलर आर्किटेक्चर को इंटेरोगेट करना पड़ेगा।